ये उस समय की बात है कि जब महाभारत में अर्जुन और पांडव के बीच में युद्ध होता है तो अर्जुन जो है कौरव से युद्ध जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पक्ष में हमारे जो भगवान श्री कृष्ण साक्षात साथ में होते हैं। अर्जुन जिसे महान धनुर्धर कहा जाता है, उनके साथ में हमारे भगवान श्री कृष्ण अवेलेबल थे, मौजूद थे, जिसकी वजह से अर्जुन जो है युद्ध को जीत जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब पूरा युद्ध जीत करके हमारे अर्जुन युद्ध जीतने के बाद वापस लौट रहे थे, घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो रास्ते में अर्जुन ने अचानक रथ को रोक दिया, क्योंकि शायद ऐसा हो गया था अर्जुन को कि ये युद्ध जो मैंने जीता है, पूरा युद्ध जीतने का श्रेय मेरे को है, क्योंकि मैंने ही युद्ध जीता है। ऐसा उनके अंदर घमंड हो गया था। इस घमंड को तोड़ने के लिए ये क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ माया जाल रची। हुआ क्या कि रास्ते में अचानक भगवान श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया। रथ रोकने के बाद अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन ने कहा, मैं क्यों उतरूं? उतर तो आप भी सकते हैं। कहा, नहीं, इसमें तुम उतर जाओ तो भलाई है। लेकिन अर्जुन फिर से उसी बात को दोहरा देता है। तभी वहीं पर उसके बड़े भ्राता युधिष्ठिर जी खड़े रहते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं कि भाई उतर जाओ। अगर श्री कृष्ण ने कुछ बातें करे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ संशय होते हैं, कुछ ना कुछ सच्ची बातें होती है। ऐसा कहने पर अर्जुन जो रथ से नीचे उतर जाते हैं। उसके कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात साथ में होते हैं वह रथ से नीचे उतरते हैं, और रथ से नीचे उतर करके कुछ दूर पर जाते ही एक बहुत जोरदार विस्फोट होता है। और जोरदार विस्फोट कहाँ पर होता है? रथ में होता है। रथ वहीं पर जल करके आग लग जाती है और भस्म हो जाते हैं। अर्जुन देखते ही डर जाता, ये क्या हुआ, आखिर ये कैसे हुआ? वहां पर तुरंत श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन तुम युद्ध भले ही जीत चुके थे, लेकिन आज तुम जीत करके भी तुम पराजित हो जाते। अगर तुम इस रथ पे सवार होते, तुम युद्ध जीत चुके जरूर, लेकिन जो रथ अभी तक तुम्हारे साथ में था, इस रथ का अभी तक साथ होने का वजह मैं हूं, क्योंकि उस रथ पर मैं सवार था। रथ तो कभी का युद्ध में जल करके भस्म हो गए थे, लेकिन जो रथ अभी तक मौजूद था, जो तुम्हारे साथ दे रहा था, बस मेरी मौजूदगी की वजह से साथ में था। तो अर्जुन, यदि तुम अपने सफलता का, जो युद्ध जीतने का श्रेय सारा का सारा अगर तुम ले रहे हो, तो ये टोटली रॉन्ग यार। नहीं, इस सफलता का राज में, इस युद्ध जीतने के राज में केवल तुम्हारा ही योगदान नहीं है, सबका योगदान है। तुम्हारे बड़े भ्राता श्री का, मेरा, पूरा का पूरा जितने भी साथ में थे, सबका योगदान है। यदि ये सोचो कि बस मैंने अकेले जीत लिया है, तो नहीं, ये बस अकेले बस की बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग अपनी जिंदगी में कभी कुछ सफल हो जाते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि बस सफलता का राज, सफलता का जो श्रेय टोटल का टोटल मेरे को ही जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है। आपके सफलता होने का पीछे शायद आपके किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का, आपके माँ या बाप, आपके सिस्टर ब्रदर, किसी का भी हो सकता है। लेकिन यदि आप ये मानते हैं कि मैं टोटल सफल हुआ तो बस मेरा ही हाथ है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। आपके सफलता के पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ होगा, किसी ना किसी का योगदान होगा, जिसके वजह से आज आप सफल हैं। तो इसलिए कभी भी आप अपनी सफलता पर घमंड मत करिए। यदि आप सफलता पर घमंड करेंगे तो आपकी सफलता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। आपका सफल होना है तो समझिए कि बहुत सारे लोगों का योगदान और बहुत सारे लोगों का साथ भी होना चाहिए। इस कारण से सभी लोगों से मिलजुल करके हमेशा रहना चाहिए।